जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए। हमारे लिए क्या आदेश है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निर्णय लेने से बच गए और भाग गए। ये उनकी क्षमता है। 56 इंच की जो छाती वाले बोलते हैं ना, ये 56 इंच की छाती है जनरल मनोज नरवणे की सुरक्षा के बारे में। जिस तरह का मुद्दा सामने आया है, तो सरकार मनोज नरवणे जी को जरूर किसी न किसी पकड़ में लाएगी, जैसे सोनम वांगचुक को लाया है। लोगों को एक मन में शंका है कि क्या अजित पवार ने बीजेपी का भ्रष्टाचार की फाइलें अपने पास लाकर रखी थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट कराया गया। यह है उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए चर्चाओं में लगातार बने हुए हैं और बने भी रहते हैं। अजित पवार के प्लेन हादसे को लेकर बड़ा दावा और खुलासा करने के बाद पवार ने एक और चौंकाने वाला बयान देते हुए पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की सुरक्षा को ही खतरा होने की बात कह दी है। संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में पूर्व आर्मी चीफ का हवाला देकर बात की और सरकार ने उन्हें रोक दिया, वह सही नहीं था। इस घटनाक्रम के चलते मुझे नरवणे की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा लाने की कोशिश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी है। संजय राउत ने आगे कहा कि जब देश पर संकट आता है या पड़ोसी मुल्क हमला करने की तैयारी में भारत की सीमा पर पहुंच जाता है, तो उस वक्त राजनीतिक नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए। जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए। उनका पूछना था कि चीन के इस अतिक्रमण के जवाब में हमें आदेश दीजिए, लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले भाग गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे मनोज मुकुंद नरवणे की सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुनिए किस तरह से संजय राउत ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप इस वक्त लगा डाले हैं। राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा सामने लाने की कोशिश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जब देश पर संकट आता है, कोई नेबरिंग कंट्री देश पर हमला करने की तैयारी में आपके सैन्य और टैंक के साथ भारत की सीमा पर घुसता है, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने निर्णय लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए। हमारे लिए क्या आदेश है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निर्णय लेने से बच गए और भाग गए। ये उनकी क्षमता है। 56 इंच की जो छाती वाले बोलते हैं ना, ये 56 इंच की छाती है, उनका सीना है। मुझे अब डर लगता है जनरल मनोज नरवणे की सुरक्षा के बारे में। जिस तरह का मुद्दा सामने आया है, तो सरकार मनोज नरवणे जी को जरूर किसी न किसी पकड़ में लाएगी, जैसे सोनम वांगचुक को लाया है। सोनम वांगचुक ने क्या कहा था कि भारत की जमीन चीन ने अपने कब्जे में ली है, तो उनको देशद्रोही ठहराए। अब जनरल मनोज नरवणे के साथ क्या होगा मैं बोल नहीं सकता हूं। मनोज नरवणे को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, उससे पहले ऐसे बहुत से हादसे हो गए। इस दौरान संजय राउत ने अजित पवार के प्लेन हादसे का भी जिक्र करते हुए बीजेपी को न सिर्फ घेरा बल्कि कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। किस तरीके से उन्होंने अजित पवार की मौत पर सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली है और उन्होंने इसमें एक बड़ी साजिश का भी आरोप लगा डाला है। अजित पवार जी का जो मामला है एक्सीडेंट, वो बहुत रहस्यमय तरीके से हुआ एक्सीडेंट है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूं राज्यसभा में, उठाया भी नहीं। लोगों के मन में शंका है, बीजेपी और अजित पवार के पार्टी में मनमुटाव चल रहा था। अजित पवार जी फिर घर वापसी करना चाहते थे, उस बारे में उसने खुलकर बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइलें मेरे पास है। ऐसे बोलने के बाद बीजेपी वाले उनको छोड़ेंगे, लेकिन ये हद तक जाएंगे मुझे मालूम नहीं था। तो लोगों को एक मन में शंका है कि क्या अजित पवार ने बीजेपी का भ्रष्टाचार की फाइलें अपने पास लाकर रखी थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट कराया गया।
तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट के जज के माध्यम से, और रिपोर्ट जो आना है उनको एक काल मर्यादा होनी चाहिए। मेरी मांग कल थी और मैंने राज्यसभा में कोशिश की, मेरी बात रखी। संजय राउत लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। पहले अजित पवार के प्लेन हादसे को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और कई तरीके के खुलासे भी उन्होंने कर डाले, और अब नरवणे को लेकर जिस तरीके से संजय राउत ने बयान दिया है और बड़ी बात बोली है, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी घिर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे। फिलहाल देखना होगा कि संजय राउत के इन आरोपों पर मोदी सरकार की तरफ से कोई सफाई आती है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने बयान दिया है उस पर अब सियासत होनी लाजमी है, और माना यही जा रहा है कि इस बयान को लेकर विपक्ष केंद्र को घेरने की तैयारी में जुट गया होगा। आप सभी को पता है कि माननीय अजीत दादा के जाने से एक सही मामले में महाराष्ट्र की राजनीति का एक दादा चले गया है, उसका सभी को दुख है। और ऐसे दुख के वक्त में राजकीय बयानबाजी करना ठीक नहीं करके 10 दिन के बाद में जब ये दुख सवटा पूरा हो जाएंगे उसके बाद में सविस्तर इसके बारे में किसके साथ बात हुई, कहाँ बात हुई, कितने बजे बात हुई, क्या तय हो गया था, ये सब बातें हम सविस्तर से बताएंगे। जिस तरीके से अजित पवार के पार्टी के कुछ नेताओं पे बयान आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं चालू थी, अजित पवार ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था पार्टी के साथ। वही बोला कि थोड़ा दुख का समझ जान दीजिए, सब चीजें हम सविस्तर बताएंगे कि क्या क्या घटा है। अजीत दादा के साथ में कितने बजे मीटिंग हुई, कितने देर मीटिंग चली, कौन कौन था, क्या तय हुआ था, ये सब बातें सविस्तर से हम बताएंगे। अजित पवार की जो दुर्घटना हुई है उसके ऊपर अब अजित पवार के पार्टी के ही लोग कुछ आशंका व्यक्त कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? ऐसा है कि जो विमान की दुर्घटना हुई उसकी वजह जो बताई गई कि विजिबिलिटी कम थी करके, लेकिन जो वीडियो लिए गए वो वीडियो इतने दूर से लेने के बाद में एकदम साफ दिखते कि किस प्रकार से प्लेन जा रहा था, जाते जाते लैंड होते टाइम कैसे टिल्ट हो गया और कैसे क्रैश हो गया। तो करके काफी लोगों को शंका है कि इतनी क्लियर विजिबिलिटी होने के कारण, विजिबिलिटी का जो कारण बताया जाता है क्रैश का, करके काफी लोगों को शंका है। लेकिन अभी ऐसा है कि ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी, जो तज्ञ मंडली है उसकी जांच करेंगे और जांच में सब चीजें सामने आएंगी।